नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस क्लास की शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से होती है। मान लीजिए एक छोटा लड़का है तुषार, जो अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है। वो खिड़की से बाहर पेड़ों को तेजी से पीछे भागते हुए देखता है। तभी उसके चाचा उसे बताते हैं कि भाई, इंसानों ने तो बस कुछ 100 साल पहले ही ट्रेनों में सफर करना शुरू किया है। ये सुनकर तुषार एकदम हैरान। वो सोचने लगता है कि जब हमारे पास ये तेज गाड़ियां नहीं थी तो क्या शुरुआती इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही जगह फंसे रहते थे। तो आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम तुषार के इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वज शिकार करने वाले घुमक्कड़ों से बदलकर अपने खुद के गांव बसाने वाले बन गए। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछते हैं, जो वैसे एग्जाम्स में भी खूब आता है। सवाल ये है कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले के जो शुरुआती इंसान थे, जिन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक या हंटर गैदरर्स कहते हैं, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? मतलब वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं बैठते थे? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी क्लास की नींव है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये रहा हमारी आज की क्लास का एजेंडा। हम शुरू करेंगे नंबर 1, आरंभिक मानव के घुमक्कड़ जीवन से। फिर नंबर 2, औजारों और आग की खोज। नंबर 3, बदलती जलवायु और खेती। नंबर 4, पशुपालन और नई जीवन शैली। नंबर 5, मेहरगढ़, एक शुरुआती गांव। और आखिर में नंबर 6, एग्जाम के लिए एक क्विक प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आरंभिक मानव का घुमक्कड़ जीवन, संसाधनों की निरंतर खोज। अब देखिए, ये वो समय था जब जिंदा रहने का मतलब ही था लगातार चलते रहना। एग्जाम के लिए ये 4 कारणों की चेकलिस्ट बिल्कुल पक्की कर लीजिए। शुरुआती इंसान 4 मेन वजहों से घूमते थे। पहला, अगर वो एक ही जगह टिक कर रहते तो आसपास के सारे फल, पौधे और जानवर खाकर खत्म कर देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर का राशन खत्म हो जाए तो हमें दूसरी दुकान जाना ही पड़ता है ना? दूसरा, वो जिन जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवर चारे की तलाश में आगे बढ़ जाते थे, तो मजबूरी में इंसानों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण, अलग अलग मौसम में पेड़ों पर अलग अलग फल आते हैं, इसलिए सीजन के हिसाब से उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी। और चौथा और शायद सबसे अहम कारण, पानी। नदियां या झीलें सूखने पर पानी की तलाश में सफर करना ही पड़ता था। अब आते हैं भाग 2 पर, औजारों और आग की खोज, मानव नवाचार की शुरुआत। अब चूंकि ये शुरुआती इंसान लगातार घूम रहे थे, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ मदद तो चाहिए थी ना। और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज असल में कितने स्मार्ट थे। उन्होंने अपने आसपास मौजूद बिल्कुल साधारण चीजों जैसे पत्थर, लकड़ी और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करके औजार बना लिए। इन औजारों से वो मांस काटते थे, पेड़ों की छाल छीलते थे और लकड़ियां काटते थे। कुछ पत्थरों को तो लकड़ियों में बांधकर भाले और तीर जैसे हथियार भी बनाए गए, ताकि शिकार करना थोड़ा आसान हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शब्द है पुरास्थल, जिसे इंग्लिश में साइट कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां पुराने समय के औजार, बर्तन या इमारतों जैसी चीजों के अवशेष मिलते हैं। आप इन्हें प्राचीन इंसानों द्वारा छोड़े गए ऐतिहासिक फुटप्रिंट्स मान सकते हैं। बाद में यही अवशेष जमीन के ऊपर या खुदाई करने पर हमारे पुरातत्वविदों को मिलते हैं। वैसे हिस्ट्री में डेट्स याद रखना थोड़ा ट्रिकी लगता है ना, लेकिन इस टाइमलाइन से ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे लंबा काल था पूरा पाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक एज, जो पूरे 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ था। इसके बाद आया मध्य पाषाण युग, यानी मीजोलिथिक एज, करीब 12,000 साल पहले, जब पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। और फिर करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ नव पाषाण युग, यानी न्योलिथिक एज, जहां से इंसान ने खेती करना सीख लिया था। अब जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि आग की खोज ने इंसानों की पूरी जिंदगी कैसे बदल कर रख दी। कुरनूल की गुफाओं में हमें राख मिली है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। उस जमाने में आग के 3 जादुई फायदे थे। पहला, अंधेरी गुफाओं में रोशनी करना। दूसरा, कच्चा मांस भुनकर उसे और भी टेस्टी बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, खतरनाक जंगली जानवरों को डराकर भगाना। सोचिए, एक छोटी सी आग ने उन्हें कितनी बड़ी सुरक्षा दे दी। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, बदलती जलवायु और खेती, जब धरती गर्म हुई। अब हम आ गए हैं इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर।
आज से लगभग 12,000 साल पहले एक ऐसा गेम चेंजर मोमेंट आया जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की पूरी दिशा ही बदल दी। दुनिया का मौसम अचानक से गर्म होने लगा। इस गर्मी की वजह से कई जगहों पर घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे। अब घास बढ़ी तो घास खाने वाले जानवर जैसे हिरण, भेड़ और बकरियों की गिनती भी तेजी से बढ़ने लगी। और सबसे मजेदार बात, ठीक इसी समय हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज अपने आप उगने लगे। बेशक इंसानों ने रातों रात खेती करना नहीं सीख लिया था, ये एक पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले उन्होंने इन अपने आप उगने वाले अनाजों को ऑब्जर्व किया कि भाई ये उगते कहाँ हैं। फिर उन्होंने इन छोटे पौधों को चिड़ियों और जानवरों से बचाना शुरू किया ताकि अनाज अच्छे से पक सके। और फिर फाइनली उन्होंने खुद बीजों को बोना और फसल उगाना सीख लिया। और इस तरह एक शिकार करने वाला इंसान एक किसान बन गया। अब देखते हैं भाग 4, पशुपालन और नई जीवन शैली, जानवरों के रूप में भोजन का एक स्थिर स्रोत। तो जब खेती शुरू हुई तो इंसानों को एक बात समझ में आई। उन्हें लगा कि जंगली जानवरों के पीछे पीछे भागने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि कुछ जानवरों को अपने आसपास ही पाल लिया जाए। एग्जाम के लिए इस कीवर्ड को जरूर लिख लीजिए, बसने की प्रक्रिया यानी डोमेस्टिकेशन। ये वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है जिसमें इंसानों ने मजबूत डंठल वाले पौधों को चुना और शांत या अहिंसक जानवरों को पालना शुरू किया। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था पता है? वो जंगली कुत्ते का ही एक पूर्वज था। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को पाला जाने लगा। अब यहाँ हमें इन दोनों लाइफस्टाइल्स का सबसे बड़ा डिफरेंस समझना है। एक तरफ हंटर गैदरर की लाइफ थी, जहाँ रोज खाना ढूंढना पड़ता था और रहने के लिए बस कुछ कच्चे पक्के तंबू होते थे। और दूसरी तरफ आ गई किसान की लाइफ। अब खेती करने का मतलब था कि बीज बोने से लेकर फसल कटने तक महीनों तक एक ही जगह पर टिक कर रहना, अनाज को खाने और अगले सीजन के लिए स्टोर भी करना पड़ता था। बस इसी जरूरत ने उन्हें हमेशा के लिए घुमक्कड़ जीवन छोड़कर पक्के घरों में बसने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक बहुत ही शानदार थॉट है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसे हम एक बहुत ही आसान घरेलू एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक भेड़ या बकरी के झुंड को एक चलता फिरता फ्रिज मान सकते हैं। मतलब जब भी भूख लगे इन जानवरों से ताज़ा दूध मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर मांस भी। अब उन्हें रोज रोज शिकार के पीछे भागने की कोई टेंशन नहीं थी। आइए अब चलते हैं भाग 5 पर, मेहरगढ़, एक शुरुआती गांव, शुरुआती बसे हुए जीवन पर एक नजर। चलिए अब देखते हैं कि ये सब चीजें असल में गांव बनने में कैसे बदली। हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की, जो बोलन दर्रे के पास बसी सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट बस्तियों में से एक है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि शुरुआती गांव कैसे दिखते होंगे। इसके कुछ मेन हाइलाइट्स देखिए। ये शायद वो पहली जगह थी जहां गेहूं और जौ उगाना सीखा गया। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के डिजाइन मिले हैं, जिनमें 4 या उससे भी ज्यादा कमरे होते थे। शायद कुछ कमरे अनाज स्टोर करने के काम आते होंगे। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज भी मिली है। यहाँ कब्रों में इंसानों के साथ बकरियों को भी दफनाया जाता था। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है और ये बकरी ऊपर जाकर उस इंसान के खाने के काम आएगी। है ना कमाल की बात। और अब हमारी क्लास का आखिरी हिस्सा, भाग 6, परीक्षा के लिए क्विक प्रैक्टिस। आइए याद करें कि हमने क्या सीखा। बहुत बढ़िया। आज हमने एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक पॉप क्विज का, ताकि जो कुछ भी आज पढ़ा है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्का हो जाए। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इन टेक्स्ट बुक के सवालों पर जरा गौर कीजिए, जैसे कि आखिर तक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? याद है ना, हमने वो 4 कारण डिस्कस किए थे। या फिर कृषकों का जीवन घुमक्कड़ों से कैसे अलग था? आज की इस क्लास से जो भी समझा है उसका यूज करके इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जाते जाते एक बात सोचिएगा, अगर हमारे पूर्वजों ने कभी आग और खेती की खोज की ही नहीं होती तो आज हमारा जीवन कैसा होता? सोचिए। इसी मजेदार सवाल के साथ हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए।